जननायक चौधरी देवलाल अमर रहे। दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब मैं मान के योग चिड़ी गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भारी संख्या में आई हुई मेरी माता शक्ति, मेरी बहनें, मेरी बेटियां और मेरे नौजवान बच्चों, मैं बहुत समय नहीं लूंगी बिल्कुल भी। मुझे पता है एक महिला को 3 बजे से लेके और 7 बजे तक वो घर से बाहर नहीं रह सकती। मैं आपकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं सिर्फ नफी तुली 2 ही बातें बोल के जाऊंगी और जिस काम के लिए मैं आई हूँ, मैं कोई भाषणबाजी करने नहीं आई आप लोगों के बीच में। तो मैं जिला प्रधान दलबीर भराण जी, प्रदेश पंचायत के प्रधान संजय कबलाना जी, राजेंद्र लितानी जी, शीला बयान जी, मीना बकड़ोली जी, संजय दलाल जी, सतीश दलाल जी, बलजीत जी, राकेश चिड़ी जी, सुभाष जी और पूरा सम्मानित मंच, फूटा जी, सब मैं किसी का नाम अगर रह जाए तो मुझे माफ कर देना, या तो प्रॉपर लिख के देते। पूरा सम्मानित मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, मेरे एक एक कर्मठ कार्यकर्ता और मेरी जो ताकत है, मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरी माता शक्ति, आप सबका चिड़ी गांव में मेरे लिए पढ़ाने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपके पास स्पेशल चल के आई हूँ। 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है जो भिवानी में मनाया जा रहा है। मैं तो मेरी बहनों आपको न्योता देने के लिए आई हूँ और हाथ जोड़ के न्योता दे के जा रही हूँ, क्योंकि जब भी अड़ोस पड़ोस में ब्याह शादी हो और हमें न्योता ना मिले तो हम उसके घर नहीं जाते। तो मैं तो स्पेशल चल के, चाहे आपकी रोहतक जिले की मीटिंग दुष्यंत में ले ली थी सभी पदाधिकारियों के साथ, पर मैं हरी चुनरी चौपाल करके गई थी बोहर गांव में और वो एक बहुत बड़ी हरी चुनरी चौपाल थी। मुझे आज भी याद है कि रोहतक के अंदर इतनी बड़ी हरी चुनरी चौपाल मेरी माता शक्ति ने करने का काम किया है। तो मैं सिरसा से चल के आप लोगों को सिर्फ न्योता देने के लिए आई हूँ। तो मेरा जो न्योता है, सबसे पहले तो मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग बैठे उनको दे रही हूँ, फिर मेरी माता और बहनों और मेरी बेटियों को और फिर नौजवान बच्चों को, सारे के सारे भिवानी पहुंचने का काम करना। 11 बजे 9 दिसंबर को मेला ग्राउंड सेक्टर 13 में आओगे ना, हाथ उठा के मुझे विश्वास दिला दो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 2-2 हाथ उठाए हैं ना, मैं माताओं को कह दूं, एक हाथ तो जो है वो आपका अपना है, जो दूसरा हाथ आपने उठाया है ना, ये 5 सहेलियां साथ लाने के लिए है। इसमें 5 उंगलियां हैं, कोई मेरी मोटी बहन, कोई पतली, कोई लंबी, कोई छोटी, 5 को लेके हाथ पकड़ के बस में बिठाओगे। प्रचार और प्रसार का जमाना है, बहुत ज्यादा पार्टी की हवा बनाने का जमाना है। देखो पांडु पिंडारा में रैली हुई थी, एक जोश, जुनून और उत्साह था। बीच में झज्जर रैली हुई है, बहुत अच्छी रैली थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अच्छी नहीं थी, उसके लिए भी हम घूमे थे गांव गांव। पर इस रैली के लिए मैंने बहुत हल्के निकाले हैं। मैं कहूंगी इस रैली का मेरे बड़े बुजुर्गों से लेकर मेरी माता शक्ति, नौजवान बच्चों, सब में इतना ही उत्साह है। तो आप उसी उत्साह के साथ, पूरा गाजे बाजे के साथ, पूरा डीजे के साथ बसें भर भर के आप भिवानी पहुंचने का काम करो। मैं तो बस इतना कहने के लिए आप लोगों के पास आई हूँ। और जो नई पंचायत बनी है, सरपंच कौन है? नवीन दलाल। मैं हमारे नए जो सरपंच है नवीन दलाल, पहले तो चिड़ी गांव को बधाई दूंगी कि आपने नवीन को सरपंच बनाया, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। और सरपंच नवीन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और थोड़ा सा सरपंची के लिए एक बात मैं जरूर कह के जाऊंगी कि सरपंच बनाता है गाँव। हम लड़ते हैं तब बहुत आमने सामने खड़े हो जाते, कई तो बार एक बार परिवार के सदस्य भी आमने सामने खड़े हो जाते हैं, पर जो जीत के चिड़ी गांव का सरपंच बना है, मैं उसको कहूंगी 36 बिरादरी को साथ लेके
एक भाईचारे की मिसाल कायम करके और सभी पंचों को साथ लेके आप गांव का विकास करो, और गांव के विकास के लिए जो आपको धन चाहिएगा वो मैं सरकार से दूषण से दिलवाने का काम मैं करूंगी सरपंच को। तो बहुत अच्छा विकास करो, क्योंकि जो गांव का विकास है, अगर गांव विकसित है तो हरियाणा विकसित है, हरियाणा विकसित है तो हमारा जो देश है वो विकसित होगा। तो माताओं, आपको 50% की हिस्सेदारी जो है वो विधानसभा में, पंचायतों में दिलवाने का काम दुष्यंत ने किया है। 33% की डिपो होल्डर्स की भागीदारी हमारी, 8% जो है वो SC BC कोटा है। और मैं सारी माताओं को कहूंगी कि आप मेरे सम्मान के लिए, मेरे बुलावे पे आप सारी की सारी भिवानी पहुंचने का काम करो। और जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं कहूंगी आप हरा साफा बांध के, पीला और हरा, आप सारे के सारे जरूर पधारो भिवानी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय नहीं लूंगी क्योंकि दूध का टाइम हो रहा है और बहुत मुश्किल है, जाके बम्बू काट बन जाना सारी की सारी घर में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ चीड़ी, और पहले बोहर आई हुई थी। मैं एक बार हरिचुंडी चौपाल करके गई थी। प्रोग्राम तो बहुत ही बड़ा जनसभा है, महिलाएं भारी तादाद में इकट्ठी हुई है। मैं तो रैली का न्योता देने के लिए आई हूँ कि 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। तो आप जरूर रैली में पधारने का काम करो, और मुख्य वक्ता जो है वो अजय सिंह जी हैं, उनके विचार सुनो। सवाल एक मैडम ये बनता है, मंच के ऊपर 32 के करीब लोग थे और आपने 4 मिनट 47 सेकंड के भाषण में 8 बार ये जिक्र किया कि 50% जो है महिलाओं को भागीदारी देती, लेकिन मंच पर 50% महिलाएं नहीं। वो तो देखो जिसने मंच संचालन किया है, हमारे तो आदमियों को बैठने की जगह नहीं मिलती। लोग ये शिकायत करते हैं कि जब से 50% की भागीदारी आई है तब से जो है भी महिलाएं जो है वो पुरुषों को स्थान नहीं देती। तो ये तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमारी जितनी हरी चुनरी चौपाल हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जो कभी मंच पे नहीं बैठी, महिलाओं ने मंच साझा किया है। अगर यहाँ कोई कमी रह गई हो तो मुझे लगता है महिला सरपंच नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये पुरुष सरपंच है। बाकी मीना मकड़ोली रही, ये रही, और कितनी राकेश रही, कितनी महिलाएं जो है वो मिल के गई हैं। अब वो तो पुरुषों को सोचना चाहिए भी हमें बैठना। देखो जो मेंबर्स है, अगर हम उनको नीचे बिठाएंगे तो बुरा लगेगा, पदाधिकारी तो ऊपर ही बैठेंगे ना। तो यहाँ ज्यादा पुरुष हैं तो पुरुष ही बैठेंगे। अब ये तो कोई महिला सम्मेलन तो था नहीं ना, महिला भी अकेली महिलाओं का प्रोग्राम है और पुरुष कुर्सियों पे बैठ गए। मैं तो तीनों को, यूथ को, बड़े बुजुर्गों को और महिलाओं, तीनों को निमंत्रण देने के लिए आई हूँ। तो मेरे लिए तो आज ये मंच जो है वो बिल्कुल बराबर है। एक पेंशन का जो मुद्दा वो प्रदेश में चल रहा है, 26 तारीख को गठबंधन के 3 साल पूरे हुए तो चीफ मिनिस्टर ने चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पेंशन जो है वो 3100 रुपये रहेगी, 5100 नहीं होगी। जबकि आपकी पार्टी ने जब गठबंधन में सरकार बनाई थी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये तय हुआ था कि 5100 रुपये हम करेंगे। देखो ये लिखित में दिया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा एग्रीमेंट जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसमें साइन किए हुए हैं, ये दुष्यंत का काम है। दुष्यंत उस टाइम बीच में बैठा था। दुष्यंत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है भी मुझे अगर दिल्ली जाके ये बात मनवानी पड़ी तो मैं दिल्ली जाके बड़े नेताओं से संपर्क करके ये बात करूंगा। तो एक बारी मैं तो कहती हूँ मेरे भाई 3100 भी हो जाने दे, 2500 3100 होंगे तो मेरी माताओं के 500 रुपये तो बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो एक युवाओं के लिए 75% का आपने कानून तो लागू करवा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सटे हैं 3 साल का समय जो हो गया, लेकिन युवा हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर बना रहा है। स्टेट जो है कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये कानून लागू नहीं होगा। बिल जब पास हो जाता है ना तो समझो वो कानून बन गया। अभी 2 साल हैं हमारे पास और इस रैली के बाद इसी काम में लगेंगे और युवाओं को नौकरी जरूर। भिवानी की रैली से क्या होगा? भिवानी की आप आओ, मैं तो आपको निमंत्रण दे के जा रही हूँ। आप अजय जी के और दुष्यंत जी के विचार सुनो, उसके बाद आप बात करना मेरे से। क्या पहले स्थापना दिवस का रिकॉर्ड टूट पाएगा? जींद का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ये रैली? बिल्कुल, पांडु पिंडारा का रिकॉर्ड भिवानी रैली तोड़ेगी, क्योंकि लोगों में जो है, देखो रैली तो हमने झज्जर भी की थी, बहुत अच्छी थी, पर उस टाइम मैं कहूँगी पता नहीं तो कोरोना काल करके थोड़ा सा लोगों में ना उतना उत्साह नहीं था। तो मैंने कितने हल्के कवर किए, मैं खुद देख रही हूँ कि महिलाओं में, बड़े बूढ़ों में, यूथ में बहुत ज़्यादा जोश है। तो हमारी रैली का रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ेंगे। आप गांव-गांव जा रहे हैं, समस्याएं आपके सामने बहुत आ रही हैं, तो क्या हल करवा पाएंगे आप? सबसे बड़ी समस्याएं तो मुझे ये लग रहा है, मैम हल्के में मेरी तो देखो फर्स्ट विजिट है, मैंने हरी चुनरी जो जरूर की है पर मैं वैसे नहीं घूमी। अब मैंने 9-10 गाँव निकाले। तो ये तो एक तो सेम के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, 400 500 एकड़ में पानी भरा हुआ है।
दूसरी जो आज मैं बड़म्बा गांव में गई हूँ, वो मुझे थोड़ा सा अंदर से एक मतलब पीड़ा हो रही है कि जो पीने का पानी है वो वाटर टैंक जो बहुत ज़्यादा गंदा है। मैंने लोगों से कहा कि मुझे 9 तारीख तक का टाइम दो, फिर दूषण से बात करके मैं अधिकारी भेज के उनको वो वाटर टैंक जरूर मैं ठीक करवाऊंगी। ये समस्या तो पूरे रोहतक जिले में पानी की समस्या है जो आप पूरा बता रहे हैं। रोहतक तो मैंने कवर नहीं किया, तो ऐसे मैं झूठे गड़िंदे तो नहीं आंकूंगी यहाँ खड़ी होके कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, पर बड़म्बा का मैं जरूर करवा के। और गांव रह गए मैडम, उनका क्या करेंगे आप, क्योंकि सरकार में है, आप डिप्टी सीएम आपका है, आपकी पार्टी का मैं तो है। मेरे हल्के की गारंटी ले सकती हूँ। देखो, और जहाँ मैं रैली के लिए न्योता दे के जा रही हूँ, उनकी समस्याएं जो मेरे आगे आई हैं उनको जरूर दूर करने का, पर बड़म्बा गाँव का मीडिया के थ्रू कह के जा रही हूँ कि वाटर टैंक जरूर ठीक करवा के दूँ। ठीक है।